हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूं प्रीति। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि एक वीडियो में पूरा ब्लैक फ्राइडे हॉल शेयर करूंगी। जो अभी थैंक्स गिविंग में ब्लैक फ्राइडे सेल आई थी, उसमें मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। लिटरली मुझे लग रहा था, मतलब मैं श्योर नहीं थी कि इतना सारा सामान हो जाएगा। एंड आई होप कि मैं कुछ भूल ना रही हूँ। भूल गई होंगी तो मैं आगे किसी व्लॉग में दिखा दूंगी। तो मैंने पहले सोचा है कि मैं सबसे पहले कपड़ों से शुरुआत करूँ या फिर कपड़ों को हम लास्ट में देखते हैं, बिकॉज कपड़े बहुत सारे हैं। शुरुआत करते हैं हम मेरे फेवरेट से, जो कि है परफ्यूम्स। सबसे पहले सिफोरा की चीज़ें देख लेते हैं। सिफोरा में बहुत अच्छी सेल आई थी, ऑलवेज रहती है ऐसे कुछ स्पेशल ओकेजन्स में, और थैंक्स गिविंग के टाइम पे तो अच्छी सेल थी। तो मैंने मेरे सुंदर सुंदर से 2 परफ्यूम्स लिए हैं, जिसमें से जो सबसे पहला है वो है ये बर्बरी का। मैंने बर्बरी का ये जो परफ्यूम लिया है ना, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी, लाइक एकदम न्यूट्रल खुशबू। अगर आपको पसंद है, ये ऐसी कुछ बॉटल है। अगर आपको बहुत ही न्यूट्रल एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं है तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और ये इंडिया में भी अवेलेबल है, मैंने अमेज़ॉन पे देखा था। मुझे लगा कि मैं कहीं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, और अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हो। इंडिया में अमेज़ॉन पे सेम ये मिल जाएगा आपको। बर्बरी 9000 समथिंग का है। यहाँ पर ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट $58 का मिला था। वो था फर्स्ट परफ्यूम। एंड सेकंड मैंने ये मार्क जैकब का डेजी ड्रीम लिया। ये मुझे बहुत टाइम से लेना था, और जो रीज़न था वो थी इसकी बॉटल बड़ी प्यारी सी है। एंड मुझे ये आफ्टर डिस्काउंट $34 का पड़ा। ये देखिए, क्यूट सी बॉटल है, डेजी ड्रीम मार्क जैकब का। और ये मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर वेरिएंट इंडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सर्च किया था। ये भी बहुत फ्रेश खुशबू है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी है ये जो फ्रेग्रेंस है ये भी। ये है मेरा सेकंड परफ्यूम। मैं ना बहुत जल्दी दिखा दे रही हूँ आपको, मैं बिल्कुल टाइम लगा के प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो हॉल बहुत ही लंबा हो जाएगा। देन थर्ड मैंने ये लिनेज का पूरा लिप किट लिया है, और इसमें ये सारे वेरिएंट्स हैं, लिप बाम से लेके लिप मास्क तक के। ये भी मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिला। एक्चुअल प्राइस है $29 की, और ये मुझे $17-18 में मिल गया था, क्योंकि बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था सिफोरा पे। ये जो है, इसमें है लिनेज का आपको स्वीट कैंडी लिप बाम मिल जाएगा, वैनिला मिल जाएगा। इसके अलावा लिप मास्क भी 3 तरीके के मिल जाएंगे। और पता, मैंने व्लॉग बनाने के चक्कर में इसको ओपन करके भी नहीं देखा। मैं बहुत ज़्यादा, खैर अभी छोड़ो, मैं किसी व्लॉग में ओपन करके और फिर दिखाऊंगी आपको। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें हैं इसमें, अब दिखाई देती हूँ ना। ये छोटे से क्यूट से कंटेनर्स हैं, एंड बहुत ही अच्छे हैं, पॉकेट फ्रेंडली है। मेरे पर्सेस में रखने के लिए ये काफ़ी अच्छा छोटा साइज़ है। एंड आराम से मैं इसको ये पूरा साल तो चला लूँगी, ताकि नेक्स्ट ब्लैक फ्राइडे में फिर से मैं लूँगी ये, या फिर बीच में कोई अच्छी सेल आई तो। रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बट मुझे एक्चुअल में नहीं पता ये कैसा है, लेकिन बूम मचाया हुआ है इस ब्रांड ने, चाहे इंडिया हो या फिर यहाँ हो। और ये इंडिया में भी आपको मिल जाएगा लिनेज ब्रांड का। देन मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ये फॉसिल की बहुत ही खूबसूरत सी वॉच ली है। ये देखिए, बहुत प्यारी है, ग्रीन डायल में। एंड ये थी अराउंड $130 के आसपास, लेकिन हमें ये $90 में आफ्टर डिस्काउंट मिल गई है। देन मैंने एक और परफ्यूम लिया है। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत झुकूंगी, इधर उधर होंगी इस वीडियो में, बिकॉज सारी चीज़ें यहाँ फैली हुई है। देन मैंने अमेज़ॉन से ये एक और परफ्यूम मंगवाया, जो कि है लताफ़ा ब्रांड का यारा परफ्यूम। और पहले फर्स्ट इम्प्रेशन इस परफ्यूम का मुझे लगा था यह बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अब मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एवरीडे आफ्टर टेकिंग बाथ में ये स्प्रे ज़रूर करती हूँ। और इसमें नहीं पता क्यों अमेज़ॉन में ऐसा लिखा था कि ये 4 to 6 आवर्स लास्ट करती है, बट ऑनेस्टली ये थ्रू आउट डे रहती है। इवन दूसरे दिन भी कपड़ों में से इसकी स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी। और बहुत, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत सॉफ्ट है, थोड़ी सी लाउड है इसकी खुशबू, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये लगाकर आप जहाँ भी जाओगे लोग ज़रूर पूछेंगे तुमने क्या लगाया है। बहुत महंगा नहीं है, ये $29 का है। $29 मतलब करीब 2600-2700 रुपये का ये परफ्यूम है आफ्टर डिस्काउंट। एक्चुअल प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मेरे उन दोनों परफ्यूम से ये सस्ता है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वो दोनों थोड़े से सटल है, सॉफ्ट है, और ये थोड़ा लाउड है, लेकिन बहुत अच्छा है। ये है मेरा लताफ़ा का यारा परफ्यूम। इसकी भी मैं बॉटल दिखा देती हूँ। बॉटल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ऐसे
टैकी है बट स्टिल इसकी खुशबू अच्छी है, ठीक है। सो ये देन मैंने ये वेव, बालों में वेव क्रिएट करने के लिए ये एक मंगवाया है बेड हेड ब्रांड का मैसिव शाइन वेव आर्टिस्ट। और ये भी अगेन मैंने ओपन भी नहीं किया है, बस रिसीव हुआ तब से मैंने इसको रख दिया था। ये भी मुझे अराउंड $20 का मिला है। देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा बहुत मन करता है बालों के लिए अच्छे अच्छे टूल्स खरीदने का, बट मुझे भी पता है कि मेरे पास बहुत ही कम बचे हैं, जो भी बचे हैं मुझे अभी इनका बहुत ख्याल रखना है। ऑल्दो यहाँ काफ़ी अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स हैं अगर जैसे हीट प्रोटेक्टेंट के वे में मैं लूँ तो, बट फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मेरा तो पूरा प्लान था कि मैं वो पूरा सेट लूँ जिसमें कि एयर रैप कर्ल हो और सारी चीज़ें हो। हस्बैंड भी मान गए थे मेरे, बट एट लास्ट फिर मुझे फील हुआ कि नहीं यार, इतने पैसे लगा दूंगी मैं और कभी यूज़ नहीं करूँगी इस डर के मारे कि बाल ही नहीं बचे हैं सर पर और मैं हीटिंग टूल्स यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने वो महंगे वाले नहीं लिए, मैंने ये $20 का ये लिया। और इसमें एक बार में एक एक वेव बनेगी। मुझे एक्चुअली वेवी हेयर्स बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आपके बाल कम हो और आप वेवी हेयर करते हो तो बालों में बहुत अच्छा बाउंस दिखता है। तो मैं तो जनरली ब्रेड बना के कर लेती हूँ, बट कई बार क्या होता है हमने ब्रेड बनाकर नहीं रखा होता, हमें सडनली कहीं जाना होता है, तो उसके लिए मैंने ये ले लिया। जब फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो शेयर ज़रूर करूँगी, अभी फ़िलहाल मेरी हिम्मत नहीं है, ना ही मेरा मन है उसको यूज़ करने का इमीडिएटली। ये जो प्रोडक्ट है ना डालबा, ये मैं आई थिंक जब से लॉन्च हुआ है ना तब से मेरा मन था ये लेने का, क्योंकि यूएस में तो ये बहुत ही आराम से मिल रहा था और इसके रिव्यूज़ हर जगह इंस्टा पर दिखते थे, बट ये इंडिया में अवेलेबल नहीं था। मैं सोचती थी ले लूँ नहीं लूँ ले लूँ, काफ़ी कंफ्यूज थी। बट अब मैंने नोटिस किया कि इंडिया के भी इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, मतलब इंडिया भी पहुँच गया है ये। सो आई वॉज लाइक कि चलो अभी मैं ट्राई करके देखती हूँ, मैं यूज़ करूँगी, मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, तो एटलीस्ट आप ले पाओगे, ठीक है। सो ये है डालबा का फर्स्ट स्प्रे सिरम, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है ऑनेस्टली। सो ब्रांड के अकॉर्डिंग आप इसको बेयर फेस लगा सकते हो, लाइक बिना मेकअप के, स्किन केयर के टाइम पर लगा सकते हो, ड्यूरिंग मेकअप लगा सकते हो, आफ्टर मेकअप लगा सकते हो, लाइक मल्टीपर्पज़, और ये आपके स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देगा। अभी तक यूज़ नहीं किया है, अभी करूँ कि वैसे मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है। देखो अभी तक यूज़ नहीं किया, इसलिए पम्प करने के बाद भी प्रोडक्ट आ नहीं रहा है। ओके, कुछ दिख रहा होगा डिफरेंस तो बताना, मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ा स्प्रे तो किया है और अब छोड़ दिया है। चलो ये था फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट नहीं सॉरी, ये था ये वाला प्रोडक्ट। खुशबू भी अच्छी है इसकी, ठीक है। सेटल होने देते हैं, तब तक हम हॉल में आगे बढ़ते हैं। देन ये इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यूज़ करने के लिए। ये मैंने टिल्टर ब्रांड का फुल अल्टीमेट हाइड्रेशन लिफ्टिंग सेट लिया है, जिसमें कि ये क्रीम है, फेस क्रीम, मॉइस्चराइज़र बोल सकते हो आप इसको, और ये दोनों है अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम मेरे लिए मस्ट है, मैं मॉर्निंग में भी लगाती हूँ। लाइक पहले मैं डे टाइम पर अंडर आई क्रीम नहीं लगाती थी, बट अब मुझे इसकी मतलब इम्पॉर्टेंस पता चल रही है। नहीं तो क्या सच में फाइन लाइन्स बहुत दिखने लगती हैं। डार्क सर्कल की उतनी चिंता नहीं है, मुझे डार्क सर्कल नहीं है, अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये बैड लाइट की वजह से। सो ये दो हैं अंडर आई क्रीम और ये है मॉइस्चराइज़र, और कोरियन ब्रांड है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। ये मुझे कॉस्को से, एक्चुअल प्राइस एक्चुअली इसकी $34 के आसपास है, कॉस्को से मुझे ये $14 में मिल गया था पूरा सेट, तो मैंने उठा लिया था। ग्लो तो दिख रहा है यार, है ना, झूठ मतलब झूठ नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है। और मैंने बहुत ही कम, इस साइड तो हुआ ही नहीं है स्प्रे, सिर्फ इस साइड ही हुआ, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी। तो चलो ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद मैंने ये हैंड क्रीम का सेट लिया है। इसका मेरी बेटी बहुत वेट कर रही है कि मैं इसको कब ओपन करूँगी और उसको इसमें से 2-3 दे दूँगी ताकि वो अपने स्कूल बैग में रख ले। सो मैंने लेकिन ओपन नहीं किया था, मैंने कहा था बेटा पहले मेरे को वीडियो बनाने दे। सो ये मैंने हैंड क्रीम का सेट लिया है, $10 में ही मिला मुझे ये वॉलमार्ट से। और पता है इस तरीके की चीज़ें मुझे अब एक्चुअली समझ में आ रहा है, जो यूएस में रहते हैं ना वो ऐसे थैंक्सगिविंग के टाइम पर ही शॉपिंग कर लेते हैं इंडिया ले जाने वाली, तो क्या होती है अच्छी चीज़ें भी आपको बहुत ही कम रेट्स में मिल जाती हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर से मैं ये करूँगी। अभी देखो नेक्स्ट ईयर तो शायद मैं इंडिया नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं इसी साल गई थी, तो नेक्स्ट ईयर अब मैं इंडिया जाने के अकॉर्डिंग भी शॉपिंग थैंक्सगिविंग के टाइम पे कर लूँगी। अभी क्या धीरे धीरे रहते रहते समझ में आ रहा है। सो ये मैंने हैंड क्रीम का सेट लिया है, टोटल 6 हैंड क्रीम्स है $10 में, एक्चुअल प्राइस $20, 50% ऑफ था। फिर ये मैंने बाथ एंड बॉडी के 3 कैंडल्स ली, बिकॉज मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है। ये मैंने एक ब्लॉग में भी शेयर किया रिसेंटली कि मैं लेकर आई हूँ। सो 3 कैंडल्स लिए मैंने, हाँ बहुत ही अच्छी। अभी ये क्या मैं दिखाऊँ, है ना। सो
ये जो कैंडल्स है इनका रेट होता है $24 और कुछ का होता है $27, बट ये मुझे $9.99 में मिली है आफ्टर डिस्काउंट ईच, मतलब ईच कैंडल $10 की, अराउंड 800-900 रुपये की। फिर इसके बाद में टिम ने अपने लिए ये लिप ग्लॉस का सेट लिया है। मिडिल स्कूल गर्ल है वो, तो अब उसको ये सारी चीज़ें यूज़ करना बहुत पसंद आने लगा है। सो ये लिया है उसने अपने लिए। एंड ये क्लचर्स का सेट लिया है गोल्डन, काफ़ी प्यारा है, हम दोनों यूज़ करेंगे इसे। ये भी अगैन टिम का ही है। टिम ने अपने लिए ये घर में पहनने के लिए बड़ी प्यारे से शूज़ चप्पलें ली हैं, और बेचारी ने अभी तक नहीं पहना क्योंकि मम्मा को व्लॉग वीडियो में शेयर करना था। अब मैं आज उसको दे दूँगी स्कूल से आते ही कि लो बेटा यूज़ करो। सो ये था। एंड मैंने भी कुछ फुटवेयर्स लिए हैं, आगे दिखा 2 बैग्स, बहुत बड़े ब्रांड्स के नहीं, ठीक ठाक ब्रांड्स के। मुझे बहुत बड़े ब्रांड्स में पैसा फंसाने का इस साल मन नहीं था, मे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर मैं बड़े ब्रांड का भी बैग लूँ, हैंड बैग लूँ। तो इस बार मैंने ये 2 बैग्स लिए हैं। ओके, सबसे पहला है ये है स्टीव मेडन का ये बहुत ही प्यारा, मुझे एक्चुअली शोल्डर बैग्स आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो ये शोल्डर बैग लिया है, अगर आप देखेंगे तो इसका शोल्डर बेल्ट वगैरह कुछ ऐसा आएगा। एंड काफ़ी प्यारा है, क्रीम कलर का है, थोड़ा सा सामान के साथ साथ अच्छा खासा सामान आ जाएगा इसमें। सो ये है फर्स्ट बैग। एंड देन मैंने ये मेड इन गर्ल का ये रेड बैग लिया है, क्लचर लगा हुआ है, बिकॉज मैं इसको एक जगह लेके जा चुकी हूँ एक बार। और पता मैं पर्सनली रेड बैग लेने के लिए इतना सोच रही थी, बिकॉज मैं रेड बैग वाली गर्ल नहीं हूँ। मैं रेड बैग कैरी करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए, नहीं पता क्यों, बट मुझे ये अच्छा लगा, मेड इन गर्ल का है। एंड ले लिया फिर मैंने, और इसमें ये सारे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। सो क्यूट है। सो ये 2 बैग्स लिया है मैंने। एंड आई थिंक अब मुझे कपड़े स्टार्ट करना चाहिए, या बिकॉज ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। फिर फुटवेयर्स मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले दिखाई देती हूँ ना फुटवेयर्स। मैंने बेसिकली 3 फुटवेयर्स लिए हैं। सबसे पहले ये है अग्स, जो कि मैं घर पर पहन रही हूँ फ़िलहाल। एंड ये आजकल यहाँ पे बहुत बूम में है, स्कूल गोइंग गर्ल्स से लेके कॉलेज गोइंग गर्ल्स तक के। एंड मोस्टली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखती हूँ मैं ये अग्स पहने हुए, काफ़ी वार्म होता है, बाहर भी आप पहन करके जा सकते हो, घर पर भी पहन सकते हो। तो मैं तो फिलहाल इसको घर पर पहन रही हूँ, जब बोर हो जाऊँगी तब बाहर पहनने लगूंगी। सो फर्स्ट था वो। देन मैंने ये बहुत ही प्यारी फुटवेयर्स ली है, लाइक डेली वेयर तो नहीं बोलूँगी मैं, साड़ी वगैरह सूट वगैरह पहन रहे हैं तो उसमें पहनने के लिए बहुत ही प्यारी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये टाइम ट्रू की है, और ये मैंने वॉलमार्ट से ली थी, बहुत ही अफोर्डेबल, आई थिंक $7 या $7 की मुझे ये मिली है। एंड देन इसके अलावा मुझे ये बूट्स चाहिए ही थे, एक और बूट लिया है मैंने, देखो अभी आप लोगों को बताते बताते मुझे याद आया। सो बेसिकली मैंने 2 बूट्स लिए हैं, वो भी दिखाती हूँ। पहला है ये ब्लैक कलर का बूट, ठीक है, ये पूरा फुल बूट है, मुझे ये ज़रूर चाहिए था, बट लोकल स्टोर्स में मुझे ये थैंक्सगिविंग के टाइम पर भी बहुत महंगे मिल रहे थे। फिर मैंने कोल्स में चेक किया, कोल्स में ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल मिल गए। ये फुल साइज़ के बूट्स ब्लैक कलर के विद जिप, सो काफ़ी स्मार्ट लगते हैं। ब्लैक मेरे पास में है एक बूट, अगर आपको ध्यान हो तो, बट वो फुल नहीं है, हाफ है। और इसके अलावा मैंने एक और बूट लिया है, मैं वो भी दिखाती हूँ। एंड इसके अलावा मैंने ये एक और बूट का सेट लिया है, ये मैंने बॉस्कोव से लिया है, और इसका कलर है क्रीम। सो मेरे पास में क्रीम ब्लैक दोनों कलर्स के बूट्स हो गए हैं। एंड खैर ये पूरा बूट तो नहीं बोलेंगे, शू ही बोलेंगे, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग नहीं है, सिर्फ इतना है, बट काफ़ी स्मार्ट है। अगैन मेरे पास में ये कलर का नहीं था, तो मैंने ले लिया कि हाँ विंटर्स में काम आएगा और अच्छा लगेगा। मुझे ऐसे डिफरेंट स्टाइल करना पसंद है, बट पता मेरी क्या आदत है, मैं ले लेती हूँ इतने सारे शूज़, बट डे टू डे लाइफ में एक ही शू है जो मैं रगड़ती हूँ। हाँ, कहीं स्पेशल जा रही हूँ तो फिर भी मैं ये सारे यूज़ कर लेती हूँ। सो ये फुटवेयर्स मैंने लिए। अब चलो, अब मैं ना आप लोगों को बिना देरी के सारे कपड़े दिखा देती हूँ, जिसमें कि वुलन्स भी हैं, नाइट सूट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाइट सूट्स से, ठीक है। तो ये तो मेरे को उतना पसंद नहीं आया, नहीं पता मैंने ये क्यों ले लिया, कलर इज़ नॉट माय कलर, ये नहीं पता क्यों, ठीक है। ये टॉप है और ये है इसका पैंट, अगेन बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में मिल रहे थे तो मैंने ले लिया। ये वाला नाइट सूट मुझे पसंद आया है। पता मुझे ना विंटर्स में दिन में मैं भले ही फुल पहन लूँगी, लाइक फुल स्लीव्स वाले नाइट सूट्स, बट रात में मैं नहीं पहन के सो सकती, मुझे बहुत इचिंग होने लगती है। तो इसलिए मैंने ये हाफ मतलब इतनी स्लीव्स वाले लिए। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका प्रिंट एंड ऑल। सो कलर भी बहुत प्यारा है।
सो ये एक और नाइट सूट लिया मैंने। इसके अलावा ये मैंने वॉर्म वाले भी नाइट सूट लिया है एक, क्योंकि मेरे पास में 1-2 लास्ट ईयर के रखे हुए हैं। ये पू वाला है, इसमें पू बना हुआ है और साथ में हनी का छोटा सा मटका भी बना हुआ है। सो ये है टॉप, फुल है ये, एंड ये है इसका पैंट। तो इस तरीके के जो नाइट सूट्स होते हैं ना, ये वार्म होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे विंटर्स में दिन भर घर में पहन के रखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, कोजी लगते हैं। बट मैं रात में ना ये ऐसे वाले पहन के नहीं सो पाती हूँ, मुझे बहुत इचिंग होने लगती है। तो इसलिए मुझे उस तरीके के नाइट सूट चाहिए जो नॉर्मल हो, ठीक है। एंड देन मैंने ये, मुझे ना क्लियरेंस में शर्ट दिख गई थी, बहुत बड़ी है और मैंने सोचा ले लेती हूँ घर में पहनने के लिए। ये शॉर्ट्स वगैरह के साथ पहनूंगी मैं। ये अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी सी ओवर साइज्ड है। मुझे काफ़ी पसंद है ऐसे ओवर साइज्ड कपड़े। तो ये शायद मुझे सिर्फ $3 की मिली थी। ये क्या पता इसका टैग कहाँ है। सो 3 का ही था ना, चेक। यस, सिर्फ $3 की मिल गई थी। तो ये मैंने ले लिया घर में पहनने के अकॉर्डिंग। बड़ी सी ये टी शर्ट है, ठीक है। मैंने ये लिया है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है एक फुल शर्ट, फुल बोले तो लाइक लॉन्ग शर्ट। और ये मुझे अगेन बहुत सस्ती मिली है। ये मुझे सिर्फ 25 सेंट की मिली है। अगर आप कई शॉप्स जाओ और थोड़ा सा नज़र से देखो ना, तो आपको ऐसी, ये देखिए कितनी प्यारी है। समर के लिए है, विंटर में नहीं पहन सकती मैं इसे, समर के लिए है। और ये मुझे सिर्फ 25 सेंट्स में दिखी, तो मैंने ये ले लिया। और इसको मैं स्टाइल करूँगी वाइट टैंक टॉप, वाइट शॉर्ट्स, और उसके ऊपर में मैं ये शर्ट पहनूंगी। ऐसा मैंने सोचा है, समर में काफ़ी प्यारा लगेगा। 25 सेंट में क्या मिलता है ना। सो ये ले लिया मैंने। एंड देन मुझे ये ब्लू ड्रेस, सॉलिड ब्लू है थ्रू आउट, पूरा ऊपर से नीचे तक, कुछ भी स्पेशल नहीं है। बट हाँ, ये बहुत डिस्काउंट में थी। आप देखेंगे तो क्लियरेंस का भी इसमें लगा हुआ है। तो बट मैंने उठा लिया कि ठीक है, कभी ऐसे ही कहीं पहन के जाना है तो पहन लूँगी। काफ़ी अफोर्डेबल, कुछ खास नहीं है उस ड्रेस में, बट हाँ सस्ती थी तो मैंने ले ली। अब मैंने जो 2-3 वुलन्स लिए हैं ना, वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये बहुत ही प्यारा फरी है, मैंने मेरी प्रिंसेस, मेरी बेटी के लिए लिया है। और ये बिल्कुल ब्लैक कलर का बड़ा सा, और पता है आपको, ये मुझे भी हो जाता है। ये उसकी पसंद का है, मेरी पसंद का नहीं है। ये स्टेला ट्वीड का ब्रांड का है एंड काफ़ी वार्म है, बहुत ही अच्छा है। एकदम फर वाला जो जैकेट होता है ना, उसमें उसके पास इसमें का वाइट ऑलरेडी है, तो मैंने ब्लैक भी ले दिया उसके लिए। सो ये है फर्स्ट। देन मैंने ये एक स्वेटर लिया है, देखिए बहुत ही प्यारा क्यूट सा स्वेटर है, स्लीव्स में भी ऐसा है, ठीक है। ये एक स्वेटर लिया है। देन ये एक और स्वेटर, ये भी टिमटिम का है। इसका नेक वगैरह इतना प्यारा है, लेट मी शो यू। या ये पहन के वो स्कूल भी जा चुकी है। स्लीव्स भी इसकी बहुत प्यारी है एंड इसका नेक भी बहुत प्यारा है। सो ये है अगेन टिमटिम का। देन मैंने ये एक लेदर जैकेट लिया है अपने लिए, ब्राउन कलर का। इसमें और ऑप्शंस थे, ब्लैक भी था, थोड़ा क्रीमिश भी था, बट मुझे ब्राउन चाहिए था, तो मैंने ये प्यारा सा लेदर जैकेट लिया है अपने लिए। मैं बहुत अच्छे से नहीं दिखा रही हूँ, आगे व्लॉग्स में देख लेना जब मैं इनको पहनूँ। आगे व्लॉग्स में देख लेना जब मैं इनको पहनूंगी तो, बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। यस, देन मैंने ये बहुत ही प्यारी चीज़ ली है, और ये बहुत ऐसे सस्ती तो नहीं थी, बट मेरा मन आ गया था इस पर, तो मैंने ये ले ली। ये है एक बहुत ही खूबसूरत सी सैटर्न की स्कर्ट, जिसमें नीचे ऐसे लेस लगा हुआ है, और ये इतनी खूबसूरत दिखती है पहनने पे, बस आपको अच्छे से स्टाइल करना आना चाहिए। सो मुझे ये एक्चुअली इंस्टा पे दिखी थी, एक दो लोगों को मैंने इसको पहने देखा था। फिर मुझे जब ये स्टोर पे दिखी तो मुझे लगा ये तो मैं लूँगी, थोड़ी सी महंगी है बट मैंने ये ले लिया। एंड अगैन ये वर्सेटाइल है, ये किसी भी सीज़न में पहन सकती हूँ मैं, चाहे विंटर हो या समर्स हो, तो वो भी ले लिया मैंने। देन बस अब एंड होने वाला है। हाँ, 6-7 चीज़ें और बची हैं। देखते देखते थक गए होगे, क्योंकि मैं खुद भी ये हॉल बनाते बनाते थक गई हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट मैंने ये कोट सेट लिया है क्रीम कलर का, ये है बॉटम, ठीक है, एंड ये है टॉप, और ये सामने इसमें मतलब हुडी है बेसिकली, और इसमें सामने पॉकेट है विथ कैप। सो अगेन विंटर्स के लिए।
अच्छा है। देन मैंने ये सेरा ब्रांड का ये 2 पीस सेट लिया है, जिसमें कि ब्लैक कलर के 2 टॉप है, एक है टर्टल नेक और एक है टर्टल नेक में ही नेट वाला। तो मैंने एक्चुअली ये खोला नहीं है, मेरा बड़ा मन था कि मैं इसको ओपन करूं, बट मैं वीडियो बनाना था इस चक्कर में मैंने इसको ओपन नहीं किया था। हाँ, सो ये है दोनों टॉप्स, मैं दिखाती हूँ आपको। अरे यार, ये तो एक ही टैग से लगे हुए हैं, चल कोई बात नहीं। ये है फर्स्ट वन, ठीक है, एंड ये है सेकंड वन, टर्टल नेक, ठीक है। सो ये हो गया एक और। सो कपड़े बेसिकली आई थिंक मेरे इतने ही थे, और कुछ बचा है क्या? नहीं। देन ये बहुत ही हैवी सा पार्सल है, जो मैं अभी तो ओपन नहीं कर रही, बट क्लिप डाल दूंगी। सो बेसिकली हमने लिया है पोकर गेम जो होता है ना वो, बिकॉज हमने अभी नेहा आई थी तो वो अपने घर से पोकर लेकर आई थी। हमने 3-4 दिन पोकर इतना खेला कि हम लोगों को लगा कि हमारे पास भी पोकर होना चाहिए। सो ये पोकर गेम ले लिया हमने। अगेन थैंक्स गिविंग में बहुत अच्छे ऑफर्स में था, इसलिए ले लिया। देन लास्टली मैंने लिए हैं वॉशरूम के बहुत ही अच्छे मैट के सेट। पूरा ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, अरे यार एक दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाला, इसी में मैंने दूसरा भी लिया है ब्लैक कलर में। 2 वॉशरूम्स है मेरे पास में, मुझे दोनों के मैट्स चेंज करने थे। तो जो फर्स्ट है ये, अगर आप देखेंगे तो ये है, इसमें 2 का सेट है। तो पहला जो होता है ये हम कमोड के सामने ऐसे रखते हैं, अगर आप शेप देखेंगे तो, ताकि नीचे ठंडा ना लगे पैरों में। तो उसके लिए ये ऊपर, मतलब कमोड के आसपास रखने वाला ये ऊपर वाला है, एंड देन जहाँ हम ब्रश करते हैं वहाँ रखने के लिए ये वाला है। तो ऐसे ही मैंने एक और सेट लिया है, और ये ग्रिप वाला है ताकि फिसलेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें। तो मैंने दोनों बाथरूम के अकॉर्डिंग ये भी ले लिया। तो ये था मेरा हॉल, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी शेयर करने के लिए, एंड फाइनली आज मैंने वीडियो शूट कर ही लिया। बहुत लॉन्ग है, सो सॉरी अगर बोर हुए हो तो। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब फाइनली हॉल हो गया कंप्लीट, और देखो अभी भी ग्लो दिख रहा है ना, इस तरफ नहीं दिखेगा क्योंकि इस गाल पे आया ही नहीं है थोड़ा भी स्प्रे, सिर्फ ये हाफ फेस पर आया है, हाफ नहीं 3/4 फेस पे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।